खाटू श्याम जी की कथा भाग 1। इस भाग 1 में हम जानेंगे इनके जन्म और बाल्यकाल की लीलाएं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दिव्य आरती चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की दिव्य कथा। इससे पहले भाग में हम जानेंगे इनके जन्म और अद्भुत बाल्यकाल की गाथा। महाभारत काल में जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उस समय भीम के वंश में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म के साथ ही नगर में एक अद्भुत आभा छा गई। चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवता स्वयं इस बालक की रक्षा कर रहे हों। उस बालक का नाम घटोत्कच पुत्र। बचपन से ही वे अत्यंत वीर और बुद्धिमान और पराक्रमी थे। खेलते खेलते भी उनके हाव भाव में वीरता झलकने लगती थी। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान उसने न सिर्फ धर्म और शास्त्रों का ज्ञान पाया, बल्कि धनुष विद्या, गांधा और तलवार चलाने में भी निपुण हो गए। उनके हृदय में हमेशा धर्म और सत्य की ही प्रतिष्ठा रही। उनकी वाणी में निर्मलता और हाथों में अद्भुत शक्ति थी। जनता उसे देखकर कहती थी, यह बालक बड़ा होकर आवश्यक महान योद्धा बनेगा। तो जानते हैं भगवान शिव ने इनको कैसे वरदान दिया। बाल्यकाल में ही उस वीर ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह पर्वतों पर और वन में जाकर घंटों घंटों तक ध्यान करते और ओम नमो शिवाय का जाप करते। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे पास केवल 3 बाण होंगे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण उनके सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर देगा और तीसरा बाण शत्रु का संहार कर देगा। इसी कारण वे पूरे विश्व में 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। भक्तों, यह थी खाटू श्याम जी की जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत प्रसंग। अब आगे की कथा में आप जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में वे कैसे पहुंचे और श्री कृष्ण से कैसे शीश दान करके खाटू श्याम जी कहलाए। इस वीडियो का भाग 2 भी बहुत जल्द आएगा। इसके लिए अभी हमारे चैनल दिव्य आरती को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली कथा आपसे छूट ना जाए। जय श्री श्याम। हर